हे गाइस, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 7.1 को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या करना है हमें। क्वेश्चन 1 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। अब कह रहा है इसमें हमें HCF फाइंड करना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड करो HCF ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। मतलब जो ये हमें दिया है ना, इसका हमें HCF फाइंड करना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। तो चलिए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है ये। तो ए नंबर हमें क्या दिया हुआ है, 3y पावर 3 एंड 15y पावर 5 है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि हमें HCF करना है। तो देखो कैसे करेंगे, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। ठीक है, तो इसमें हम कैसे HCF करेंगे, जैसे हमने पहले यहाँ पे ले लिया नंबर। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है 3, फिर लिखा हुआ है y पावर 3। ठीक है, और फिर इक्वल्स टू कर दिया और यहाँ पे लिख दिया 15 y की पावर 5। ठीक है, अब हमें HCF निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो 3 किससे जाएगा? 3 से जाएगा ना, 3 1 जा 3 होता है। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 3 आया। अब वैसे ही हम क्या कर देंगे, अब 15 का करेंगे। तो 15 हमने लिखा। अब 15 किसकी टेबल में आएगा? सबसे तो 2 की टेबल में आता है क्या 15? नहीं आता है। 3 की टेबल में आएगा, हाँ 3 की टेबल से ये चला जाएगा। 3 5 जा 15 होता है। ठीक है, तो अब देखो क्या आ रहा है हमारे पास 5, और ये अब 5 किससे जाएगा? ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें यहाँ पर 3 मिल गया, तो हमने 3 लिख दिया। और यहाँ पर हमें जब हमने 15 का किया तो हमारे पास क्या मिल गया, 3 और 5 मिल गया, 3 × 5। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि हमने नंबर लिया। ठीक है, और उनका क्या कर दिया है हमने, तो हमने क्या किया, इसका LCM किया। देखो कैसे अब करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है y की पावर 3। अब इसको हम लोग कैसे LCM करेंगे? इस तरह तो कर नहीं पाएंगे, तो कैसे करेंगे। देखो y की पावर 3 मतलब कि y को हम 3 टाइम ऐसे लिख सकते हैं, y × y। ठीक है, तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, पावर ऐड होगी, 1 + 1 + 1 क्या होगा, 1 + 1 2 + 1 3 हो जाएगा, है ना। समझ गए। अब वैसे इसमें क्या है, पावर लिखी हुई है 5, तो इसको करते हैं। तो मतलब 5 टाइम y का मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5। समझ गए इतना? तो ये समझ गए ना। y की पावर 3 बार लिखी तो हमने 3 टाइम y को लिखा, y की पावर 5 बार लिखा है तो 5 टाइम हमने लिख दिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर देखना हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो HCF का मतलब क्या हो, हाईएस्ट, C का मतलब क्या कॉमन मिलेगा इसमें। ठीक है, मतलब क्या हमें इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, मतलब कहने का ये है कि जो नंबर 3 में होना चाहिए वही 5 में होना चाहिए। जैसे हमने देखा कि ये 3 इसमें है, 3y³ में, और यहाँ पर 15y पावर 5 में भी 3 है। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन हो गया। ओके, जो 5 इसमें नहीं है ना, तो हमने 5 इसको नहीं लिया। ठीक है, अब देखो इसमें देखो y है, तो y भी कॉमन आ गया, और देखो ये वाला y भी है, तो हमने इसको भी कॉमन कर दिया। ठीक है, अब ये लास्ट y है, ये भी कॉमन हो गया। तो हमारे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है वो हम लोग लिख लेते हैं। हमारे पास आया 3। ठीक है, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 2 टाइम है, अगर हम लिख रहे हैं एक बार, जो कॉमन आएगा सिर्फ उसको एक बार नंबर लिख लिया हमने। ओके, अब कॉमन क्या आया, y आया, फिर हमारे पास क्या आया, y आया, फिर हमारे पास क्या आया, y आया। ओके, समझ गए इतनी बात, है ना। तो अब हमें करना क्या है कि देखो यहाँ लिखा हुआ है 3, लिख दिया 3, y का मल्टीप्लाई y से, तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। जब बेस सेम होता है पावर ऐड होती है, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, 1 + 1 2 + 1 3, तो y की पावर 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम 3y³ लिख सकते हैं। ओके, तो हमारा यही आंसर हो गया। समझ गए इतना। दो, और इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिख दो HCF ऑफ किसका, 3y³ एंड 15y5। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हुआ, 3y³। समझ गए इतना, है ना। बहुत ईजी है। देखो इसमें एक तरीका और है करने का। देखो हम जैसे बता रहे हैं आपको, ये जैसे फैक्टर हमने निकाले थे, है ना, LCM लेके, ये तो ऐसे ही करना है। अगर y3 और y5 है तो इसको ऐसे लिखो, y3 × y5।
अब इसमें देखो जो भी छोटा है, जैसे कि y3 है ना, तो इसको कॉमन फैक्टर की जगह आप लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर y5 है और यहाँ पर y3 है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ये भी देख सकते हैं कि इनमें जिसमें भी छोटी पावर लगी है, ठीक है, सबसे छोटी पावर को हम लोग लिख लेंगे, वही हम अपने आंसर में लिख देंगे। देखो यहाँ पर y की पावर 3 आ रही है, यहाँ पर भी y की पावर 3 आ रही है, ठीक है, समझ गए। तो चलिए करते हैं इसमें बी नंबर। तो बी नंबर हमारा क्या है, 4x² एंड 4xy² एंड 16x²y, ये है हमारे पास। अब वैसे ही करेंगे जैसे हमने ए किया था, पहले यहाँ लिखा हमने 4, यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y², ठीक है। 4 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 4 का लोगे 2, 2 × 4, 2, 1, ठीक है। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, समझ गए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, x भी है और y भी है, x है ना, तो यहाँ लिखिए मल्टीप्लाई में x, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, y है हमारे पास, तो यहाँ मल्टीप्लाई में हमने क्या लिख दिया, y² है ना, तो y को हम 2 बार लिखेंगे, तो y × y, समझ गए। देखो इसका हमने एलसीएम लिया 4 का, तो हमारे पास क्या है, 2 × 2 आया। और वैसे ही जब x लिखा है तो x को हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया, y की पावर 2 लगी हुई है तो y को हमने 2 बार लिख दिया, समझ गए। अब आते हैं इसमें 16x² में, यहाँ लिखा 16x²y, ठीक है। तो 16 का एलसीएम लो, कितना आएगा, 16, 2 से करो, कितने टाइम जाएगा, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 1, तो ये कितना हुआ, 4 टाइम, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा 2 × 2 × 2, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, x² है, तो x² को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x × x लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या y भी है तो मल्टीप्लाई में y लिख दिया। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसमें देखना क्या इसमें कॉमन आ रहा है इन दोनों में। तो हमसे पहले हमने देखा कि हमारा ये 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने इसमें ऐसे कर दिया। फिर हमने देखा ये भी कॉमन आ रहा है, तो इसमें भी ऐसे कर दिया। फिर देखा ये 2 कहीं ऊपर नहीं है, तो इसको हमने ऐसे रहने दिया। फिर हमने देखा यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम एक बार ऐसे कर देते हैं, समझ गया। अब हमने देखा कि यहाँ पर x है मगर यहाँ पर x नहीं, तो इसको छोड़ा। फिर देखा यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है, तो देखो इसमें चाहे ये वाला y ले लो या फिर ये ले लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हमने ये वाला कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास जो भी कॉमन आया इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखो कैसे लिखना है, यहाँ लिखा 2 आया था, यहाँ पर 2 लिखा। अब एक और 2 आया था कॉमन, इसको भी 2 लिख दिया। फिर हमारे पास क्या आया, x आया, तो यहाँ पर हमने x लिख दिया। फिर हमारे पास क्या आया था, y आया था, तो हमने यहाँ पर y लिख दिया, ठीक है, ओके। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 × 2 = 4, ठीक है, x और y, 4xy, ये हमने लिख दिया, समझ गए इतनी बात। क्या लिखना है हमें, 4xy। अब कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ किसका, 4xy² एंड 16x²y इक्वल्स टू 4xy, ठीक है। तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए अब करते हैं इसका थर्ड नंबर, सी है। तो सी देखिए बहुत ही ध्यान से करना है इसे, ठीक है। कैसे होगा देखते हैं इसे। पहले सी का क्वेश्चन इसका हम लोग करते हैं, नोट कर लेते हैं। नंबर जो हमारा सी है ना, ये भी इसको ध्यान से देखते हैं। तो देखिए इसमें देखो 21x⁶y पावर कितना है हमारे पास, ओफो y पावर 7 हमने जेड लिख दिया यहाँ पर, तो y पावर क्या है 7 है, ओके। तो अब हमें इसमें करना क्या है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 21 हमारे पास गिवन है ना, उसका हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम निकालेंगे। देखो कैसे निकलेगा, ये किया, यहाँ लिखा हमने 21 किससे जाएगा, 3 से जा सकता है, 3 × 7 = 21, 7 लिखा और यहाँ पर 1, ओके। तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास, 3 × 7 आ गया, समझ गए, इतना आ गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसमें x की पावर 6 है, y की पावर 7 है, तो इसको क्या लिखते रहेंगे हम लोग, कितनी बार लिखेंगे, क्या 6 टाइम लिखते रहेंगे। अब जो x को हमने 6 टाइम लिखा, 1 2 3 4 5 6,
7, अब y की पावर 7 तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो बहुत बड़ा चला जाएगा, पेज से आगे चला जाएगा ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई, यहाँ पर x की पावर 6 है तो x की पावर 6 ही लिखा, और यहाँ पे लिखा y की पावर 7 है तो y की पावर 7 हमने लिखे रहने दिया, ठीक है। बस इसको अब ध्यान से देखना। अब यहाँ पर क्या है 35 x की पावर 4 और y पावर 3 और z हमारे पास ये। अब जब हम 35 के एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 35 किससे टाइम जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7 जा 35 होता है, 7 किया 1, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू एक्स की पावर क्या है 4 है, लिख दिया हमने, इंटू वाई की पावर क्या है 3 है, और फिर क्या है जेड है, ये भी लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा है 42 एक्स पावर 7 वाई पावर 4 और जेड पावर 2, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, 42 को भी हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं 42 का। कैसे करोगे, 42 किस टेबल में आता है, ठीक है, बताओ किस टेबल में आएगा हमारा 42। देखो करके देखो, 2 से जा सकता है, करते हैं 2 2 जा 4 2 1 जा, चला गया, 3 से भी जा सकता है। अब तो 3 7 जा 21, 7 क्या यहाँ 1, तो हमारे पास क्या आया 2 × 3 × 7, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, x की पावर 7 है, y 4 है, और हमारे पास z है स्क्वायर है, समझ गए इतना। अब इसको बहुत ही ध्यान से देखना, इसमें हमें करना क्या है। अब हमने देखा कि हमारे पास ये 3, क्या ये 3 तीनों में है। अब हम कॉमन फैक्टर निकालें, मतलब कॉमन निकाले कि तीनों हमारे पास कॉमन होने चाहिए, वही नंबर होना है। 3 हमारे तीनों में है, इसमें तो नहीं है 3 मगर इसमें है, तो कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि तीनों हमें चाहिए। फिर हमने देखा 7 हमारे पास तीनों में है, हाँ तीनों में है, तो ये भी है एक, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और हमने देखा 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, सिर्फ 7 लिख लिया। अब आते हैं इस पर, अब इसमें ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले देखा हमने, सिर्फ देखा x, पावर हम नहीं देख रहे हैं अभी हम देख रहे हैं x, क्या x तीनों में है, पहले हम चेक करेंगे, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ओके। अब हमने देखा इसकी पावर 6 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 7 है। अब हम देखेंगे जिसमें सबसे कम पावर होगी उसको ही यहाँ पर लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे ये भी हम अभी आपको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है 4 है, हमने लिख लिया, समझ गए। अब यहाँ पर आते हैं y में, y की पावर कितनी है 7, मगर हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या सिर्फ y तीनों में है, तो देखा हमने तीनों में y है हमारे पास। सबसे कम पावर किस में हमारे पास, y की पावर 3 में है, हमने इसको लिख लिया, ठीक है। तो हमने देखा z इसमें भी है, यहाँ पर भी है, मगर इसमें नहीं है तो हम z लिखेंगे नहीं। तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 7 x की पावर 4 और y पावर 3 आ रहा है, ठीक है। ये तो हमारा आंसर हो गया, मगर हम कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर 4 ही क्यों लिया, सबसे कम पावर कैसे ले लिया, है ना, ये सोचने वाली बात है। तो देखो कैसे लेंगे हम, कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर 6, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है x पावर 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है x पावर 7, ठीक है। ये रफ वर्क समझ लेना, ये समझाने के लिए बता रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ पर x की पावर 6 लिखा है, तो हम इसको या फिर x को 6 टाइम लिख लें, ठीक है। जैसे कि ये देखो लिखा हमने 6 टाइम, 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे लिखा है x की पावर 4, ठीक है, यहाँ पर 4 लिखा, और यहाँ पे लिखा है x की पावर 7, ठीक है। तो 7 टाइम लिख देते हैं हम जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब अगर इसका कॉमन फैक्टर निकालो तो ये आया, ये आया, यहाँ आया और यहाँ आया, समझ रहे हो। देखो सबसे कम किस में थे, 4 में थे, ठीक है। तो हमारे कॉमन फैक्टर 4 तक ही तो बनेंगे, 4 के आगे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि सबसे कम यही है, ओके समझ गए। तो इसीलिए हमने क्या किया, सीधे जो सबसे छोटा था पावर में उसको हमने लिख लिया। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। अगर आ गई है तो आप हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी हमारा थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें तो माइनस लगा हुआ है और किसी में माइनस नहीं था, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान से करेंगे, कैसे से सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहले दिया हुआ है -2x² माइनस 2x² y पावर 3
क्यूब मतलब जेड। ठीक है, अब देखो क्या करना है कि यहाँ पर अगर 2 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, और माइनस लगा है तो माइनस लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, x की पावर 2 है, मल्टीप्लाई में y पावर हमारे पास 3 है, और क्या है, z है, लिख दिया हमने। जैसा हमारे पास गिवन था वैसा हमने लिख लिया। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर -8 है, x है, y पावर 4 है, और z पावर 2 है। तो -8 का एलसीएम क्या आएगा, 8 का एलसीएम लेके देखो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 4 ज़ा 8 होता है, और 2 2 ज़ा 4 होता है। ठीक है, 1, तो क्या आया 2 2 2, मगर यहाँ पर माइनस है। तो अब ध्यान देना, अगर हम -2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -4 आ जाएगा, -4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -8 आ जाएगा, जो हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, x है, इंटू वाई की पावर 4 है, इंटू जेड हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है, इतना है हमारे पास, समझ गए। अब हमें क्या करना है, -14 का हमें निकालना है। तो -14 का देखो हम लोग लिख लेते हैं, -14, x पावर 3 है, y 5 है, और z हमारे पास 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 14 का देखो कैसे निकलेगा, 14 2 से करो, 2 7 जब 14 होता है तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -2 इंटू 7, -2 इसलिए लिखा है कि -2 इंटू 7 करो तो माइनस का 14 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास और क्या है, हमारे पास x की पावर 3 है, तो यहाँ पर लिखा हमने x की पावर 3 इंटू वाई पावर 5 और z पावर 3। ठीक है, इतना ही हमारे पास है। तो अब देखो करना क्या है, अब हमें इसमें निकालना है कॉमन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास तीनों में माइनस है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो हम लोग माइनस लिख देंगे। ठीक है, फिर हमने देखा 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो हमने 2 लिख दिया। फिर देखा यहाँ पर स्क्वायर आ गया, मगर यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है, भी कुछ नहीं है, और 7 भी नहीं है, तो ये हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या एक्स तीनों में है, तो देखा तीनों में एक्स है हमारे पास। ठीक है, अब देखेंगे सबसे कम पावर किस में लगी हुई है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 3 है, तो हम लोग जिसमें सबसे कम पावर होती है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लिया x। अब यहाँ पर y चेक करेंगे, y तीनों में है, हाँ है, और इसमें सबसे कम किस में पावर है, इसमें y की पावर 3, y पावर 3। फिर इसमें z है, और कम पावर किस में है, z, तो हमने ये लिख दिया। तो समझ गया ना, जिसमें सबसे ज़्यादा कम पावर होगी वो लिखेंगे, अगर वो तीनों में है तो। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या है, -2x y पावर 3 z, ये हो गया हमारा कॉमन फैक्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्ट। ठीक है, समझ गए। अब करते हैं हम लोग इसका लास्ट क्या है हमारे पास, ई नंबर है ना। चलिए इसको नोट करते हैं पहले। तो चलिए इसे सॉल्व करें अब जल्दी से, हमने नोट कर लिया इसे। तो देखिए यह है क्वेश्चन हमारे पास, हमने इस तरह लिखा हुआ है। तो क्या करना है कि पहले हमें -9 का पहले हमें एलसीएम लेना है। 9 का एलसीएम देखो क्या होगा, 3 इंटू 3 कर दो, एलसीएम आ जाएगा 9। तभी हम लोग करके देखते हैं, 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 लिखा, यहाँ पर आया 1। ठीक है, तो क्या हुआ 3 इंटू 3, तो मगर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस लिख दिया हमने, इंटू 3। ओके, अब क्या लिखते हैं, x की पावर 6 लिख दिया हमने। अब हमने लिख दिया z की पावर 7, फिर हमने लिखा u पावर 5। ठीक है, अब आते हैं इसमें 18 में। अब 18 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 2 से करो, 2 9 ज़ा 18 होगा, फिर 3 से करो, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 1 हो गया। तो यहाँ देखो माइनस नहीं लिखा है, तो माइनस नहीं लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स की पावर क्या हो गया, 5 हो गया, इंटू वाई की पावर हो गया 7, इंटू जेड की पावर 6, और यू हो गया हमारे पास 4। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या y नहीं लिखा, तो y नहीं लिखा, हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर y लिख देते हैं, y पावर 6। ठीक है, इसके बाद है ना यहाँ पर ये, तो इसमें ध्यान रखना, थोड़ा सा मिस हो गया ये हमसे। अब क्या ना 27 का क्या होगा, 27 लिखो, किससे चला जाएगा, 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा, फिर ये 3 से चला जाएगा, 3 3 ज़ा, फिर 3 से जाएगा 1। तो यहाँ पर देखो माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस लिख दो, 3 इंटू 3 इंटू 3, और क्या यहाँ पर x की पावर 7 इंटू वाई पावर 8,
और यहाँ पर z पावर 5 है, u पावर क्या है 4 है। अब यहाँ पर क्या 45 का करो, कितने से टाइम जाएगा 5 से जाएगा, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 लिखा। तो यहाँ पर क्या है हुआ 5 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ये है। अब क्या करना है, अब हम करते हैं x की पावर 8 इंटू वाई पावर 6 और z पावर 4 इंटू यू की पावर क्या है 3, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या है ये देख लेते हैं। तो देखो करना क्या है, अब पहले देखो माइनस है क्या, सब में माइनस नहीं है तो माइनस यहाँ अब नहीं लिखेंगे। अगर चारों में माइनस होता तो लिखते हैं, जैसे कि हमने डी वाले में किया था। अब देखो इसमें 3 किसी में माइनस है, सॉरी 3 है सब में, तो हमने देखा ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3, चाहो तो ये भी 3 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। फिर हमने देखा यहाँ पर भी 3 है, ठीक है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और ये भी 3 है। तो हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई में फिर से 3 लिखा। फिर देखा यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये जितने भी नंबर है सब हम लोगों के लिए यूजलेस है। अब देखते हैं x की पावर 6 है, सब में x है तो चारों में यहाँ पर x है। अब देखेंगे जिसमें सबसे कम पावर होगी वही लिख लेंगे। देखो x की पावर 5 है, सबसे कम यही है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x की पावर 5। फिर यहाँ पर क्या है y पावर 6 है और यहाँ पर है हमारे पास y7 और y8 y6। अब देखो इसमें यहाँ पर y की पावर हमारे पास 6 है, तो हम यहाँ पर y की पावर 6 लिख लेंगे। यहाँ पर 2 बार दी हो चाहे 3 बार दी हो, अगर सबसे कम ये दोनों हैं तो सिर्फ एक बार लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या z है, z में सबसे कम पावर किस में, देखो 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, तो z पावर 4। अब u है, u में सबसे कम किस में है 3 है, u की पावर 3 लिख लिया बस। अब इसे सॉल्व करो, 3 3 से क्या हुआ 9 हुआ, x की पावर 5 y 6 और z 4 और u 3 हमारा, तो ये क्या हुआ आंसर, समझ गए। तो ये हमारा हो गया कहाँ तक, ई तक, ठीक है। अब यहाँ से लेकर पूरा 2 हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।